हेलो गाइस, ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है आपके लिए। अगर आप अपने पेट के साथ फ्लाइट ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मेरी फीमेल जर्मन शेफर्ड पपी का नाम डस्टू है और मैंने इसे बैंगलोर में लिया था व्हेन शी वाज 30 डेज ओल्ड। मैं बैंगलोर में थर्ड फ्लोर अपार्टमेंट में रहता हूँ और जर्मन शेफर्ड को अपार्टमेंट में रखना बहुत मुश्किल है बिकॉज दिस ब्रीड इज़ वेरी एनर्जेटिक। सो आई डिसाइडेड मैं इसको कानपुर ले जाऊंगा जो कि मेरा होम टाउन है। वहाँ इसके दौड़ भाग के लिए बहुत स्पेस है। मेरे पास दो ऑप्शन थे इसको ले जाने के लिए। पहला ऑप्शन था फ्लाइट और दूसरा ऑप्शन था ट्रेन। इट वुड हैव बीन वेरी हेक्टिक फॉर अ 2 months ओल्ड पपी टू ट्रैवल बाई ट्रेन, सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर फ्लाइट। आफ्टर डूइंग रिसर्च मुझे पता चला कि एयर इंडिया विल बी द बेस्ट एयरलाइन फॉर पेट ट्रैवल। एयर इंडिया आपको दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन है पेट को कार्गो में ले जाने का और दूसरा अपने साथ केबिन में। बट केबिन में इसको कैरी करने के लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी। पहला, आपका पेट का और जिस केज में आप इसको ले जा रहे हो उसका दोनों का वेट 5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, आपका पेट मिनिमम 8 वीक्स ओल्ड होना चाहिए। डस्टी का वेट 3.5 kg था और केज का 1 kg, सो ओवरऑल 4.5 kg। और डस्टी वॉज 64 डेज ओल्ड ऑन द डेट ऑफ ट्रैवल। ट्रैवल के दिन आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके पास पेट हॉस्पिटल से एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो भी आपके डॉग को वैक्सीन लगी है उसका सर्टिफिकेट का केज। मैंने अमेज़ॉन से केज ऑर्डर किया। रिव्यू करने के बाद, काफ़ी रिव्यूज़ पढ़ने के बाद मैंने केज ऑर्डर किया। और केज का एक लंबाई, चौड़ाई और हाइट एयर इंडिया की वेबसाइट पे दिया गया है जिससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जो चैलेंज था वो था डस्टी को केज की आदत डालना। डस्टी वॉज फ्री एंड शी ऑलवेज यूज टू रोम हेयर एंड देयर। तो उसको उस केज में रखने के लिए, बिठाने के लिए, रहने के लिए आदत डालनी थी। इसके लिए 1 वीक लग गया हमें इसको प्रैक्टिस कराने में। और मैंने बिस्किट्स की हेल्प से और ट्रीट्स की हेल्प से मैंने इसके अंदर ये आदत डाल दी। नाउ कम्स द डेट ऑफ ट्रैवल। मैंने डस्टी को डेट ऑफ ट्रैवल वाले दिन सुबह 6 बजे से ही जगा के रखा था। मैं उसको सोने नहीं दे रहा था, मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा था बीच बीच में, ट्रीट्स दे के, उसके साथ खेल के। उसका एक रीज़न था। अगर डस्टी मॉर्निंग में ही सो लेती तो एयर एयर ट्रैवल के टाइम आफ्टरनून में पैनिक करती। ट्रैवल के टाइम के लिए मैंने एग्स, बॉइल्ड एग वाइट के छोटे छोटे पीसेस और कैरेट के छोटे छोटे पीसेस, जो कि डस्टी को बहुत पसंद है, एक अलग से बॉक्स में करके रख लिए थे। आफ्टर बोर्डिंग द एयरपोर्ट कैब शी वेंट टू स्लीप राइट अवे, ऑब्वियसली क्योंकि वो सुबह से सोई नहीं थी। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं डायरेक्टली एयर इंडिया लगेज काउंटर पे गया और एयर इंडिया स्टाफ को मैंने बोला आई एम ट्रैवलिंग विद पेट। मुझे 15 मिनट्स वेट करना पड़ा। एयर इंडिया स्टाफ का जो ड्यूटी मैनेजर था वो आया और उसने बोला कि वी आर फुल टुडे, आज सारे पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं और हम पेट को अलाउ नहीं कर सकते केबिन में। मैंने एयर इंडिया ड्यूटी मैनेजर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ अलाउ मी। वैसे भी मेरा पेट किसी पैसेंजर सीट पे नहीं बल्कि मेरी सीट के नीचे ही जाने वाला था, ट्रैवल करने वाला था। फिर उसने कहा वी विल चेक विथ फ्लाइट कैप्टन एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इफ दे विल अलाउ देन ओनली यू कैन गो। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद उन्होंने मुझसे उसका जो भी चार्ज है वो पे करने को बोला। चार्ज का रेट है 500 रुपीज़ पर kg। सो मेरे पेट का ओवरऑल वेट था 4.5 kg एंड आई हैड टू पे 2500 इंक्लूडिंग जीएसटी। उसका एक बोर्डिंग पास बन गया और उसका बोर्डिंग पास बनाने के बाद उन्होंने मुझसे 20 मिनट्स वेट करने को बोला। वहीं पे सिक्योरिटी चेक के लिए नहीं बोला और वहीं पे बैठ के बोला वेट करने के लिए। तो मैंने मीनवाइल डस्टी को वहाँ पर बाहर निकाला, उसको खाना वाना खिला दिया जो भी मैं लाया था, एग्स। और उसके बाद आफ्टर वेटिंग 20 मिनट्स एयर इंडिया स्टाफ के एक मेंबर आया और उन्होंने बोला कि आप सिक्योरिटी चेक के लिए जा सकते हो। सिक्योरिटी चेक बहुत इजी था। सारा प्रोसेस सेम था जो आप नॉर्मली करते हो एक सिक्योरिटी चेक के लिए जब भी आप नॉर्मल सिंगल ट्रैवल करते हो। बस इसमें इतना डिफरेंस था कि मुझे पेट को अपने साथ ले जाना था स्कैनिंग के लिए। एंड रिमेंबर, आप कभी भी पेट को स्कैनर में मत डालना, जो एक्सरे स्कैनर होता है उसमें मत डालना। पेट को आप अपने साथ रखो,
सिक्योरिटी चेक वाला आपको भी चेक करेगा और आपके पेट को भी चेक करेगा। इसके बाद सिक्योरिटी चेक के बाद जो सिक्योरिटी पर्सनल था उसने मुझसे इसका नाम पूछा और बोला इसका कितना चार्ज है ट्रैवल करने के लिए। मैंने उसको सारी जानकारी दी और उसके बाद मैं आगे बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गया। सो गाइज ये था फाइनल मोमेंट जब आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू कम टू नो कि कैप्टन ने आपको अप्रूव किया कि नहीं किया। क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कई बार कैप्टन अप्रूव नहीं करते हैं और आपको उसको कार्गो में ही भेजना पड़ता है अपने पेट को। तो इन माय केस जो भी स्टाफ था एयर इंडिया का उन्होंने बोला कि आपके पेट के लिए अप्रूवल मिल गया है, आप सबसे लास्ट में बोर्ड करेंगे। फाइनली आई वाज हैप्पी कि डस्टू को अप्रूवल मिल गया है, अब हम प्लेन में बोर्ड कर सकते हैं। बट इसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज था वो ये था कि कहीं डस्टू प्लेन में पैनिक ना कर जाए ले टेक ऑफ लैंडिंग का टाइम। सो इट आई वाज नर्वस। लकीली मेरे बगल में जो पैसेंजर्स थे दोनों मेल पैसेंजर्स थे एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिंग। मैं डस्टू को लेके सीधा विंडो सीट पे बैठ गया। वन मोर थिंग, जो भी मेरा केज था उसको मैं आइल सीट के नीचे से अंदर लेके गया था, बिकॉज इतनी स्पेस नहीं थी कि आप उसको डायरेक्टली नीचे ले जाएं या ऊपर ला पाएं। तो मैं आइल सीट से ही उसको नीचे ले गया और मैं अपने विंडो सीट में बैठ गया और वहीं पे नीचे डस्टू थी जिसका केज का मैंने फेस अपने साइड कर रखे रखा हुआ था। फाइनली टेक ऑफ का अनाउंसमेंट हुआ। डस्टी केज की साइड मुंह करके बैठी हुई थी तो मैंने उसको एग्स दिए, खिलाता रहा उसको। आई केप्ट माई हैंड इन साइड द केज एंड देन ड्यूरिंग द टेक ऑफ वो अपना फेस चेंज करके बैठ गई, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज करके बैठ गई उधर डायरेक्शन उसने आगे साइड को कर लिया। ऑब्वियसली प्लेन अगर हाइट पे जा रहा है तो शी कैनॉट बी टिल्टेड टुवर्ड्स द केज फेस, क्योंकि फिर वो से गिर जाती, तो इसलिए इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया था केज के अंदर ही। तो एवरी 10 मिनट्स एवरी 15 मिनट्स में आप केज में अंदर हाथ डाल के चेक कर रहा था कि डस्टी क्या है, कहीं डर तो नहीं रही है। शी वॉज वेरी नॉर्मल। 15 मिनट्स के गैप पे मैं उसको खाने पीने की चीज़ें दे रहा था एंड देन फाइनली इट वॉज टाइम टू लैंड। लैंडिंग ए टाइम डस्टी मैंने एक आध बार सुना शी वॉज स्क्रीमिंग। आई थिंक द रीज़न वॉज कि शी वांटेड टू पी और समथिंग। सो मैंने उसको एग्स और दिए, मैंने कैरेट्स दिए जिससे कि वो पैनिक ना करे और कुछ टाइम और होल्ड कर ले। लकीली सब कुछ आराम से हो गया, प्लेन लैंड हो गया और मेरा बैग सबसे पहला बैग था लगेज बेल्ट पे। सो फर्स्ट थिंग आई डिड, जल्दी से मैं बैग उठा के डस्टी समेत मैं बाहर भागा एयरपोर्ट के बाहर और मैंने इसको तुरंत बाहर निकाला, लीश बांधा और फिर ये घूमी फिरी और इसने फिर वहाँ पे सुसु पॉटी करी। ऑब्वियसली इसी वजह से वो स्क्रीम कर रही थी एंड देन शी वाज रिलैक्स्ड। नाउ इट वाज टाइम कि हम लखनऊ से कानपुर की कैब लेते हैं। लखनऊ से कानपुर की बाई रोड 2 घंटे का रास्ता है। सो मैंने उबर बुक की। उबर में मैंने सेम वही किया। डस्टी आराम से कंफर्टेबल हो गई, सो गई, ज़्यादा पैनिक नहीं किया। बट रास्ते में शी गॉट एक्टिव। आप वीडियो देख सकते हो कैसे शी इज़ एक्टिव एंड जस्ट बाइटिंग द केज। तो 2 घंटे आराम से कट गए। डस्टी वॉज वेरी हैप्पी, प्लेफुल। फाइनली वी रीच्ड होम। At our home, my brother and my mom were ready to welcome. Uh, this is the whole experience. Everyone was very happy at my home. आप देख सकते हो वीडियो में किस तरह से उसका वेलकम किया गया। डस्टी के डेली वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आप डॉग लवर हो और आप जर्मन शेफर्ड पपीज के बहुत बड़े फैन हो, तो आई एम श्योर आप डस्टी की डेली एक्टिविटीज देखना चाहते हो। अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसमें डेली वीडियोस आएंगे डस्टी के। एंड प्लीज कमेंट करके बताना आपका बहुत ट्रैवल खुश है। जर्नी कैसी रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। अच्छा फील कर रही है। हाँ, उसको पता चल रहा है। डस्टू, डस्टू, अच्छा लग रहा है उसको, बहुत अच्छा लग रहा है। यार वो कह रही मेरी क्या घूमी आ गई। डस्टू, डस्टू। चलो आओ 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 चलो आ जाओ डस्टी, आ जाओ। कूद जाओ। नहीं कूद पा रही इसीलिए गुस्सा आ जाएगी वो, कई बार आती भूल जाती है वो, अभी आ जाएगी देखना आराम से। आ जाओ डस्टी, आजा 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 आजा। आ गई। वाह।